अगर आपने इग्नू में फ्रेश एडमिशन लिया है या फिर फर्स्ट टाइम इग्नू के किसी भी कोर्स में आपने एडमिशन ले चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इग्नू में एग्ज़ाम कब कब होते हैं और कब आप इग्नू में एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, तभी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। सो वेलकम फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इग्नू प्रेप पे। मैं हूँ केएस तोमर एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको सभी इग्नू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टाइम पर मिल सकें। सो बेसिकली अगर इग्नू में आपने एडमिशन लिया है, चाहे इग्नू से आप कोई भी बैचलर कोर्स, मास्टर कोर्स, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट या फिर पीजी डिप्लोमा कोर्स अगर आप कर रहे हैं, तो आपको बता दूं इग्नू के अंदर साल के अंदर 2 बार एग्ज़ाम होते हैं। 2 सेशन होते हैं इग्नू एग्ज़ाम के। पहला एग्ज़ाम सेशन होता है आपका जून एग्ज़ाम सेशन और दूसरा होता है आपका दिसंबर एग्ज़ाम सेशन। और इन दोनों सेशन जून और दिसंबर के अंदर हर साल इग्नू में एग्ज़ाम होते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी एग्ज़ाम जून में हो या ना हो, ऐसा नहीं है, ये हमेशा फिक्स है। जून और दिसंबर के लिए इग्नू एग्ज़ाम कंडक्ट करता है और दोनों सेशन के अंदर सभी स्टूडेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। बट इसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। एग्ज़ाम सेशन डिपेंड करता है आपके प्रोग्राम के ऊपर, आपके कोर्स के ऊपर, क्योंकि इग्नू में काफ़ी कोर्स ऐसे हैं जो ईयरली प्रोग्राम है यानी ईयरली बेस्ड है और कुछ हैं जो सेमेस्टर बेस्ड हैं। तो अगर आपका प्रोग्राम ईयरली बेस्ड है, मान लीजिए आपने जुलाई सेशन में एडमिशन लिया है, तो आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो 1 साल बाद यानी नेक्स्ट जो सेशन आएगा आपका जून एग्ज़ाम का, उसके अंदर आपको एग्ज़ाम देने होंगे। बट अगर आपका सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है यानी कि हर 6 महीने वाला सेमेस्टर बेस्ड कहलाता है, तो 6 महीने वाला सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है, तो मान लीजिए अगर आपने जून में किसी भी साल जून में एडमिशन लिया है अपने किसी भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में, तो आपको नेक्स्ट जो सेशन होगा आपके एडमिशन के तुरंत बाद यानी कि जून के बाद दिसंबर सेशन आएगा, तो उसके अंदर ही आपको एग्ज़ाम देने होंगे। बट ईयरली के अंदर आपको दिसंबर को स्किप करना होगा और नेक्स्ट जून में देने होते हैं। तो इस तरीके से आपको ये एग्ज़ाम पैटर्न समझना होता है। मैं आपको जनवरी सेशन के एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ। सपोज़ दैट आपने जनवरी 2024 के अंदर फ्रेश एडमिशन लिया है और आपका प्रोग्राम ईयरली है, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर 2024 में होगा। वहीं अगर आपने जनवरी 2024 के सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, तो आपके एग्ज़ाम जून 2024 के अंदर हो जाएंगे। आपको पता करना होगा कि आपका जो प्रोग्राम है, जो भी कोर्स है जिसमें आपने एडमिशन लिया है, वो ईयरली है या सेमेस्टर बेस्ड है। और इसे पता करने के लिए आपको सिंपली अपना एडमिशन स्टेटस पेज ओपन करना होगा। जिसको ओपन करना नहीं आता उसको मैं बता देता हूँ कि आप गूगल क्रोम पे जाके या गूगल पे जाके सिंपली इग्नू एडमिशन स्टेटस लिख के सर्च करेंगे, तो जो पहला या दूसरा लिंक होगा वो आपके एडमिशन स्टेटस पेज का ही होगा। एडमिशन स्टेटस पेज को ओपन करने के लिए आपको अपना एनरोलमेंट नंबर और प्रोग्राम सेलेक्ट करना होगा। देन आपके सामने आपका एडमिशन स्टेटस पेज आ जाएगा। जैसा अभी आपकी स्क्रीन पर एक पेज है, इस तरीके का एडमिशन स्टेटस पेज होता है। तो उसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो कोर्स है वो ईयरली है या फिर सेमेस्टर बेस्ड है, उसके अकॉर्डिंग आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और ये साल में जो 2 बार एग्ज़ाम होते हैं, इसका बेनिफिट आपको आगे भी मिलता रहेगा। मान लीजिए आपने दिसंबर 2024 में कोई एग्ज़ाम दिया और आपका जो रिज़ल्ट आया, कोई भी एक सब्जेक्ट में या किसी भी सब्जेक्ट में आपकी बैक आ गई यानी सब्जेक्ट आपका कंप्लीट नहीं हुआ, मिनिमम मार्क्स से कम मार्क्स आपके आए, तो उस कंडीशन में आप, ऐसा नहीं है कि दिसंबर में आपने एग्ज़ाम दिए हैं तो आप नेक्स्ट दिसंबर में ही देंगे। अब आप एलिजिबल हो जाएंगे नेक्स्ट सेशन के लिए, यानी कि जो जून 2025 के एग्ज़ाम आ रहे हैं उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे और उसके अंदर अपने बैक सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दे सकते हैं। यानी कि जो बैक सब्जेक्ट होते हैं या जो सब्जेक्ट हम स्किप कर देते हैं, जिनके एग्ज़ाम नहीं देते, उनके एग्ज़ाम हम किसी भी सेशन में फिर दे सकते हैं, चाहे वो जून का सेशन हो या फिर दिसंबर का सेशन हो। सो आई थिंक आपका डाउट क्लियर हुआ होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल में और इजीली आपको इजी वे में समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझसे आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा आपकी स्क्रीन पर होगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दिया हुआ है। अदरवाइज़ आप वीडियो में कमेंट करके भी क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं। तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।